हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिलिंद और आपके अपने यूट्यूब चैनल इंट्राडे शार्क्स में आपका स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस के इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर कई सारे होते हैं। उसमें बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर, दो तरह के इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर एक तरह का इंडिकेट करने वाला एक प्रकार का टेक्निकल टर्म में बोले तो किस साइड आपको ट्रेड लेना है वो बताने वाला एक उपकरण है। अब जब कभी भी गाड़ी चलाते हो तो रोड पे निकलते हो तो राइट साइड जाने के लिए राइट साइड का और लेफ्ट साइड जाने के लिए लेफ्ट साइड का इंडिकेटर यूज करते हो। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का भी यही महत्व है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी वगैरह रहता है, तो सबका जो इंडिकेटर यूज करने का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट रहता है। जैसा कि यहाँ पर काफी सारे इंडिकेटर जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर ये रहा अपना सिंपल मूविंग एवरेज, पिवोट पॉइंट, सारे इंडिकेटर हैं। बुलिंजर बैंड वगैरह काफी सारे इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर एफआईआई और डीआईआई या फिर जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर वगैरह है वो ज्यादातर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? जैसे आप यहाँ गए इंडिकेटर में और यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ टाइप किया सिंपल मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। जैसे ये यहाँ यूज हो रहा है तो ये इंडिकेटर जितने भी होंगे यहाँ पर जैसे सेटिंग में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे प्लॉट वगैरह भी आपको मिल जाता है। मूविंग एवरेज है वो जैसे मान लीजिए कि ये 5 मिनट का कैंडल आपने लगाया है तो जैसे 10 का मूविंग एवरेज लगाया, इसका मतलब हुआ कि लास्ट 5 मिनट का लास्ट 5 मिनट का 10 कैंडल है वो इससे ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि सिंपल मूविंग एवरेज में देखने जाए तो 11वां जो कैंडल बना है वो इसके ऊपर है, या फिर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, उसको इंडिकेट करने वाला एक उपकरण है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जितने भी ट्रेडर है वो मूविंग एवरेज का यूज करते हैं क्योंकि उसको पता लगता है कि लास्ट 5 मिनट 3 मिनट जो स्कैल्पर वगैरह होता है वो 1 मिनट में यूज करता है और 5 मिनट तक डिफरेंट टाइम फ्रेम में वो देखता है। ऐसे ही काफी सारी स्ट्रेटजी में भी इसका यूज होता है। मूविंग एवरेज है वो दो तरह का जनरली हम लोग यूज करते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो ज्यादातर इसकी प्रोबेबिलिटी जब जब मार्केट उसके पास आएगा, उसके पास मतलब जैसे 10 का मूविंग एवरेज लगाया तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, जो 5 6 जो कैंडल रहेगी उसका जो प्रोबेबिलिटी जैसे 100 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा गिन के एक तरह का आपको बया बनाया बया आपको यहाँ पर दिखाई देता है। सिंपल मूविंग एवरेज देखने जाए तो इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आप यूज करना चाहते हैं। जितने भी इंडिकेटर है वो सिंपल मूविंग एवरेज तो है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा रहती है क्योंकि वो जब जब पास आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ जाना है और यहाँ पर लिखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
ज्यादातर जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता था और मेरी ट्रेडिंग 2016 से मैं इसको स्टार्ट किया था, तब मैं ज्यादातर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करता था। अब जैसे ही 21 के ऊपर जैसे ही निकलता है मार्केट या फिर उसके नीचे चला जाता है, तो उसको उस टाइम में ट्रेड करता था। अब जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर इसको क्रॉस ओवर ओवर दिया, तो यहाँ से आपने जैसे ही ट्रेड लगाया तो कितना सारा मूवमेंट आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पर काफी सारे लोग भी ट्रेड लिया होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 21 वाला, वहां तक हम उसको आने देते हैं। यहाँ पर जैसे ही आया तो या यहाँ पर जैसे टच किया तो ये अपना स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ से अपने एंट्री बनाया, तो काफी सारा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अब जैसे गोल्डन गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ गोल्डन क्रॉस ओवर यानी कि गोल्डन क्रॉस ओवर मतलब कि आपने जैसे ये 50 का और मैंने जो इंडिकेटर लगाया है उसमें हम लोग इसको निकाल देंगे। गोल्डन क्रॉस ओवर मतलब कि जब कभी 20 की लाइन 50 के ऊपर जब भी क्रॉस करेगी तब हम बाइंग करेंगे, और 50 50 की लाइन जब कभी 20 की लाइन को क्रॉस करेगा तब हम लोग सेल करेंगे, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। इसका अपने हिसाब से आप जैसे ही एडजस्टमेंट करते हैं ऐसे ही आपको मिल जाता है। ज्यादातर 15 मिनट या 5 मिनट में काफी अच्छा रहता है, क्योंकि 15 मिनट वाला जो ट्रेड होता है वो एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ चलता है, और इसमें स्टॉप लॉस वगैरह भी काफी कम आता है क्योंकि आपको ओवरव्यू पता चल जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि एक नदी जा रही है, आपको उसमें तैरना है, तो तैरने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको चाहिए जिससे आपकी जान बच सके। जैसे ही इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी काफी सारी टेक्निक वगैरह होती है जिसके जरिए आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी पानी में उतरना है कि नहीं उतरना है, कितना गहरा होगा, या फिर जितने भी पिछले मान लीजिए कि 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये जो 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो पिछले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 कैंडल बना है, उसके बाद 21 वाला कैंडल जो बना है वो उसके ऊपर है कि नीचे है, वो देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। टेक्निकल टर्म में देखने जाए तो हम लोगों को काफी कॉम्प्लेक्स वगैरह आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर जितने भी ट्रेडर होता है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और 50 का यूज करते हैं जिससे कि प्राइस डिस्काउंट हो सके। अब मैंने अगले ही वीडियो में आपको बताया था कि तीन तरह के इंडिकेटर, तीन तरह के स्टॉक मार्केट के फेज होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मार्केट कब है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको कैसे पता चलता है, वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। जब कभी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो एक जो अपना जो मूविंग एवरेज है उसके पास ही घूमता रहेगा। ये जैसे जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का मैंने लगाया। अब जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता रहा, इसका मतलब कि आज के दिन ये मार्केट या फिर कुछ टाइम के लिए ये साइडवे रहने वाला है, उसका पता भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके साथ ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ट्रेंड को फाइंड करने के लिए भी आपको काफी सारी मदद करता है। ये जैसे 5 मिनट का चार्ट है, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और 50 के नीचे है और यहाँ पर बेरिश कैंडल बनाया है, तो आप यहाँ से इसका ये स्टॉप लॉस रख के
आप जो भी मतलब 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 जितना भी आपका टारगेट वगैरह होता है उसको अचीव कर सकते हैं। या फिर काफी सारे लोग ये भी करते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो वहां पर अपनी पोजीशन हम लोग काट लेंगे। यहाँ पर जैसे हुआ है, लेकिन सबकी साइकोलॉजी और थियोरेटिकली एस्पेक्ट अलग डिफरेंट रहता है। तो ऐसे ये सब मूवमेंट आपने कैप्चर किया। उसके बाद यदि मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो इंडिकेटर है वो ज्यादातर ट्रेडर वगैरह कम्युनिटी में काफी पॉपुलर है, और इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लेगिंग इंडिकेटर इट मींस कि ऑलरेडी प्राइस एक्शन बन गया है, उसके बाद दिखाई देने वाला ये इंडिकेटर है। गोल्डन क्रॉस ओवर का भी मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 20 और 50 का जैसे ही क्रॉस ओवर होता है तो वहां पर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। और इसकी काफी सारी स्ट्रेटजी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारा कोर्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं इन डिटेल में कि कैसे इसका यूज करके हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।